चलो देखो प्यारे, आज जो है 2 चैप्टर तो खत्म कर दिए VVI, है ना। पहला चैप्टर खत्म हुआ क्या? नहीं, निर्देशांक ज्यामिति और दूसरा बहुपद। ये 2 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो है हम आपको बताने वाले हैं क्या, त्रिकोणमिति चैप्टर का 2023 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सभी बोर्ड एग्जाम के लिए ये कारगर होगा, ठीक है। और 100% गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। बशर्ते वीडियो को खाली जो है कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर, तब आपको जो है पूरा क्लियर समझ में आएगा। आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम कुछ जो है बेसिक चल देते हैं, याद रहे। ध्यान दीजिएगा इधर देखिए, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेरा त्रिकोणमिति। क्या है ये? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापन, है ना। जिसमें 3 कोणों की माप हो, याद रहे, जिसमें 3 कोणों की माप हो, जिसमें 3 कोणों की माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें 3 कोणों की माप हो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति पूरे चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बोले तो इस प्रकार के बनेगा। देखो, ये समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, जहां कम से कम एक कोण समकोण होगा। एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। समकोण बोलने का मतलब हुआ कि 90 डिग्री बनेगा। एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। तो याद रहे प्यारे कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना है इस प्रकार का, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और यहाँ पर जो है, यहाँ कोण बी जो है, कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोण बी पर कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। जहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये जो ए बी हमारा दिख रहा है, ये ए बी जो दिख रहा है, ए बी को हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में लंब को बउआ हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये भुजा BC, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो भुजा BC है, तो ये जो हमारे ये BC हो गया, ये आधार हो जाएगा। और आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो हमारा AC ये जो दिख रहा है, ये वाला ये सीढ़ी टाइप का जो AC है, ये AC हमारा कर्ण कहलाता है। और कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। बात समझ में आया? यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते। ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्यतः जो है यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है हमेशा 6 निष्पत्तियां के बारे में जानकारी मिलती है। कितनी निष्पत्तियां के बारे में जानकारी मिलती है? 6 निष्पत्तियां के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए देखिए प्यारे, अब यहाँ से हम क्या बोले कि इसमें मुख्यतः जो हम 6 निष्पत्तियां के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमें कितनी जानकारी मिलती है? 6 निष्पत्तियां के बारे में। 6 निष्पत्तियां बउआ देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तीर मारा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 निष्पत्तियां इधर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बउआ देखिए साइन कॉस टेन, 3 गो इधर है, 3 गो इधर है, तो 3 और 3 6 हो गया, है ना। तो इसका मतलब हो कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोसेक का उल्टा होता है साइन। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है। अब याद रहे, कोस का उल्टा बउआ होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और सेक का उल्टा होता है बउआ कोस, ठीक है। टेन का उल्टा बउआ हो जाएगा कोट, और कोट का उल्टा हो जाएगा बउआ टेन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? याद रहे, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है। कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ठीक है। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। ये 6 निष्पत्तियां हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 निष्पत्तियां के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद अब बेसिक फार्मूला आते हैं।
कि जब भी कहीं समकोण त्रिभुज बनेगा, कहीं भी जब समकोण त्रिभुज बनेगा, याद रहे कि ये त्रिभुज का नामकरण हम कुछ भी कर सकते हैं, त्रिभुज का नामकरण कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम के ए बी सी से, तो यहाँ हम पी क्यू आर भी कर सकते हैं, पी क्यू आर भी कर सकते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पर जहाँ जिस भुजा से हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा, समकोण बनेगा, वो हमारा हमेशा हमेशा लंब हो जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है। और याद रहे कि ये जमीन पर जो पड़ी रेखा होगी, जो पड़ी हुई रेखा होगी, ये हमारा आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और ये जो दीवार पर जो सीढ़ी जो लगा हुआ है, ये हमेशा कर्ण कहलाएगा, ये हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, जैसा कि हम इधर त्रिभुज एबीसी में वर्णन कर चुके हैं। याद रहे कि सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ये वाला सबसे लंबी भुजा होगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण बराबर यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो दूसरा तरफ रूट चढ़ता है, ये तो 8वां में पढ़ चुके हैं, है ना। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद कर्ण हो गया, तब हम लंब स्क्वायर की बात करेंगे, लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर लिख देंगे, है ना। आधार स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में ना हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हाँ या ना। अब यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तुरंत इसके बाद जो है हम और अभी फॉर्मूला इसमें चलेंगे। ठीक है। चलो देखो प्यारे, इससे जस्ट पहले थोड़ा सा कोसेक वाला में मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हो गया था तो देखिए, तो COSE लिखा गया था। ये हालांकि हमको कंफर्म नहीं है कि CC लिखाया होगा। CC लिखाया होगा तो एक सी को काट देना है लास्ट वाला में जो है। ये हमारा सब जो बंदरा सब जो है ना, ये कह रहा है कि CC लिखा गया था, तो हम क्षमा चाहेंगे कि उस एक सी को काट दीजिएगा। ठीक है। तो लोग बंदर ने है तो की है, अरे छोड़ो न। चलो देखो, तो याद रहे इससे पहले तुरंत हम बताए कि त्रिकोणमिति में हमेशा तीन कोण का अध्ययन करेंगे, है ना। 3 कोण का अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि जो समकोण त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो याद रहे कि कोण को हम लोग अल्फा बीटा गामा थीटा फाई कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। गजब हाल कैले है कि देखो, तो कोण को बउआ अल्फा बीटा गामा थीटा फाई कुछ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, है ना। वो हम प्रश्न में अभी चलेंगे, तुरंत अभी क्लियर हो जाएगा। याद रहे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से साइन थीटा बराबर फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला क्या हुआ जी, ये बेसिक फार्मूला हम थोड़ा सा कुछ चल देते हैं। अच्छा ठीक, चलो देखो बेसिक फार्मूला बउआ थोड़ा सा चल देते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को एल से लंब को डिनोट कर दिए, के से कर्ण को डिनोट कर दिए। ठीक है, मतलब बिहारी भाषा में थोड़ा सा समझने के लिए, एल से लंब को, के से कर्ण को। ठीक ना, हालांकि ये किताब में कहीं मेंशन नहीं है कि लंब को जो है एल से और कर्ण को के से, लेकिन अपना समझने के लिए जो है हम एल से लंब को और के से कर्ण को सूचित कर रहे हैं। ठीक ना, हालांकि ये गलत है, चूंकि एल से लंब तो कहीं मिलता नहीं है, के से कर्ण कहीं मिलता नहीं है। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस होगा, लंब बोले तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक ना, तो ये एल से लंब और के से कर्ण प्रदर्शित करना गलत है, लेकिन हम समझने के लिए, आपको समझने के लिए हम ऐसा लिखे हैं। ठीक ना, आगे
कोसेक, अब देखिए साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा, है ना। तो थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा के जगह, ठीक है। यहाँ थीटा के जगह साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, साइन सी भी हो सकता है। यहाँ थीटा के जगह ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, एल से लंब को, के से कर्ण को लिख दिया समझने के लिए, है ना। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो फार्मूला भी उलट जाएगा, लंब बटा कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और के से कर्ण को, एल से लंब को सूचित किए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ए से आधार को, के से कर्ण को सूचित किए हैं, ठीक ना। कोसेक कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो आधार बटा कर्ण है तो इसका उल्टा आधार बटा कर्ण का उल्टा यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना। तो टैन का उल्टा कोट होता है, तो फार्मूला भी तो उलट जाएगा, लंब बटा आधार है तो हो जाएगा आधार बटा लंब। बताइए कोई दिक्कत हो गया। चलिए यहाँ तक फार्मूला को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे इस पर प्रश्न भी चलेंगे। चलिए देखो बउआ, अब हम प्रश्न के माध्यम से जितना फार्मूला हम लिखाए हैं उस फार्मूले को जो है अब हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न आपका क्या कहता है, ये केसी सिन्हा बुक से थोड़ा हम एक एग्जाम्पल चल देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। देखिए प्रश्न में हम मान के चलते हैं कि पहले जो है कुछ अपने मन से हम बेसिक दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न देखिएगा बउआ क्या है, बोला है यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित के मान बताइए। याद रहे प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी हम फार्मूला चले हैं अब उस सब फार्मूला का यूज जो है हम प्रश्न में करेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, हाँ कि ना, समझ में आएगा ना। चलो ध्यान देगा, देखो प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न बोला है प्यारे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, याद रहे समकोण त्रिभुज बोला है तो सबसे पहले हम ऐसे कर देंगे, है ना, एक कोण 90 डिग्री, उसके बाद में नामकरण करना है। बोला है कोण A 90 डिग्री है, कोण A कितना है 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है यहाँ पर कोण A हो जाएगा हमारा, हाँ कि ना। कोण A 90 डिग्री है, AB, अब देखो AB और C यही ना बोला है, AB और C, A यहाँ पर हो गया ये B और यहाँ पर हम नाम डाल दिए C, ठीक है। याद रहे कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, ये BC जो दिया है ये 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद AC दिया है 12 सेंटीमीटर, AC कितना दिया है तो 12 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत हो गया। अब आइए कहता है तब निम्नलिखित के मान बताइए। तो याद रहे प्यारे, यहाँ ध्यान देगा, नंबर 1 में बोला है बउआ साइन B, नंबर 1 में क्या बोला है साइन B। नंबर दूसरा में देखिए क्या बोला है, नंबर 2 में बोला है कॉस B, एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे, कॉस B, हाँ बना सकता है, अगर बनता है तो बना सकता है। उसके बाद 3 नंबर में दिया है बउआ टैन B, 4 नंबर में देखेगा बउआ 4 नंबर में दिया है साइन C, 4 नंबर में दिया है साइन C। 5 नंबर में बउआ दिया है टैन C, देखते रहेगा प्यारे। और 6 नंबर में प्यारे दिया है कॉस C, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है प्रश्न और ये सबको हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए प्यारे, अब हम चलते हैं, हलो हल्ला नहीं, ध्यान दो। देखो बउआ पहले ये याद रखो कि साइन बराबर फार्मूला हम क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण, क्या बताए थे लंब बटा कर्ण, हाँ या ना। याद रहे प्यारे
यहाँ से हम क्या बोले, एक नोट पॉइंट जरा सा यहाँ से लिख देते हैं, जरा देखो तो नोट पॉइंट। हम बोले कि कोण जहाँ दिया रहेगा, याद रहे जहाँ पर कोण होगा ना, जस्ट उसके, अच्छा ठीक, जस्ट उसके सामने की जो भुजा होगी, जस्ट उसके सामने की जो भुजा होगी ना प्यारे, वो लंब होगा। क्या होगा? वो लंब होगा। याद रहे कि कोण जो है हम क्या बोले कि थीटा के जगह ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ बोला है थीटा के जगह क्या है? बी है। थीटा की जगह क्या है? बी है ना। तो इसका मतलब कोण जो होगा बी पर स्थित होगा। कोण बी कहाँ होगा? सॉरी, कोण कहाँ होगा? तो बी पर स्थित होगा। याद रहे कि थीटा के सामने की जस्ट भुजा ये वाला हो रहा है, ये कोण है, तो कोण के सामने वाला भुजा यही वाला है ना, ये वाला भुजा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। याद रहे लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया हमारा 12 ना, और कर्ण हो गया कितना? 13, यानी कि 12/13 हमारा आंसर हो गया इसका। हाँ, एकदम गड़बड़ हो गया, इसलिए कि बोला है कोण ए समकोण है, तो जहां समकोण होगा वहां पर ए देंगे ना। अब आगे ध्यान दो प्यारे, कोस बी, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे कि कोस का फॉर्मूला होता है सर जी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो याद रहे कोस बी, तो थीटा यहाँ है ना, थीटा के सामने का भुजा ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, और कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, तो कर्ण तो जैसे के तैसे ही रहेगा। तो ये वाला लंब हो गया, इसका मतलब आधार तो यही वाला ना हो जाएगा। आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, हमारा आंसर 5/13। ठीक है। tan भी, tan का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? तो tan का फॉर्मूला कहेंगे कि होता है लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है। अब सुनो, तो लंब तो हमारा यही वाला ना है, 12 लंब हो गया, आधार हमारा 5 ना हो गया, तो हो गया हमारा 12/5 इसका राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत? अब बात आता है साइन सी का। तो याद रहे कि साइन का तो फॉर्मूला वही रहेगा, साइन कोस टेन का फॉर्मूला वही रहेगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है प्यारे लंब बटा क्या? लंब बटा कर्ण। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो सी, अब यहाँ से मान बदल जाएगा प्यारे, याद रखो, यहाँ दो देखो सी, इसका मतलब थीटा जो होगा सी पर होगा। कौन हमारा कहाँ बन रहा है? सी पर। तो थीटा की सामने के भुजा लंब होगा, इसका मतलब है कि अब जो है ये सामने वाला भुजा लंब, इसका मतलब ये हुआ कि लंब का काम अब हमारा ये करेगा, लंब का काम ये करेगा। बात समझ में आया? थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, इसका मतलब लंब ये वाला हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा। कर्ण ज्यों का त्यों ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। हाँ या ना? कर्ण नहीं बदलता है। तो याद रहे ये वाला हमारा अब लंब होगा और ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला हमारा कर्ण हो जाएगा। तो याद रहे साइन सी, थीटा जो है सी पर है, सी के सामने का भुजा ये वाला लंब हो जाएगा ना। तो लंब हो गया हमारा कितना? 5, और कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हो जाएगा हमारा 13। बताओ कोई दिक्कत हो गया? tan सी, tan का फॉर्मूला होता है प्यारे लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो याद रहे थीटा हमारा सी पर ना है, तो थीटा यहाँ सी पर है, सी के सामने के भुजा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा कितना? 5 ना, लंब हो गया 5, और ये लंब हो गया, इसका मतलब ये वाला आधार हो जाएगा, आधार हो गया हमारा 5/12, 5/12। कोस सी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे? तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो याद रहे कौन हमारा सी पर है, तो थीटा के सामने का भुजा ये लंब हो गया, इसका मतलब आधार हमारा 12 हो गया, है ना, 12। अब बटा कर्ण, कर्ण तो हमारा 13 ही दिया हुआ है ना, तो आंसर हो गया हमारा 12/13। बताइए समझ में आया? हाँ या ना? यदि समझ में आ गया तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए प्यारे, एक क्वेश्चन और हम लेकर के आ गए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा।
चित्र आपका दिया हुआ है इस प्रकार से ABC का, ठीक है। कोण B पर समकोण हमारा बन रहा है, यहाँ जो है कोण B है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है। 3, 4, 5 ये आपका फिगर में दिया गया है और हमसे नंबर 1 में साइन C का मान पूछ रहा है, 2 नंबर में साइन A का मान पूछ रहा है, 3 नंबर में कॉस C का मान पूछ रहा है, 4 नंबर में कोस A का मान पूछ रहा है, 5 नंबर में tan C का मान पूछ रहा है, 6 नंबर में tan A का मान पूछ रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा, साइन बराबर बउआ हम फार्मूला लिखा चुके हैं। साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, हाँ या ना, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान ये देना है, हम जानते हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, यही ना। लेकिन याद रहे कि थीटा के जहाँ कोण बनेगा उसके सामने की भुजा लंब होता है, जहाँ कोण बनेगा। तो याद रहे कोण हमारा C के पास बन रहा है, कोण कहाँ बन रहा है, C पर ना। तो यहाँ पर हमारा कोण बनेगा बाबू, यहाँ पर कोण बनेगा। तो याद रखना कि यहाँ पर कोण बनेगा तो कोण के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, यानी ये वाला लंब हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये लंब हो गया। तो याद रहे लंब हो गया कितना, 3 हो गया, और कर्ण हो गया हमारा 5। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक है। याद रहे साइन का फार्मूला तुरंत अभी हम ऊपर में लिखें कि होता है लंब बटा कर्ण, है ना। साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण। लेकिन याद रहे यहाँ कोण C पर बन रहा था, यहाँ कोण A पर बन रहा है। इसका मतलब है कि कोण यहाँ ना बन रहा है जी, यहाँ पर। तो यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने का भुजा ये वाला लंब हो जाएगा, है ना। तो लंब हो गया 4, लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, यानी हो गया 4/5। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ भी साइन का मान आया, यहाँ भी साइन का मान आया, लेकिन यहाँ कोण के चलते जो है मान बदल गया। चूंकि यहाँ कोण C पर बन रहा था, यहाँ कोण A पर बन रहा है, और जहाँ पर कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। यहाँ C पर बन रहा था तो C यहाँ है, इसके सामने का भुजा ये वाला, तो ये वाला लंब हो गया, इसलिए लंब की जगह 3 लिखाया है। यहाँ कोण A पर बन रहा था तो A का सामने का भुजा लंब हो गया, इसलिए यहाँ 4 लिखाया, हाँ या ना। आगे कोस का मान, कोस का फार्मूला क्या होता है बउआ? तो कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कोस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। याद रहे आधार बटा कर्ण, C है ना, तो C पर बन रहा है तो सामने का भुजा लंब, तो इसका मतलब आधार तो 4 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और कर्ण हमारा 5 हो गया, यानी आधार बटा कर्ण हो गया, हाँ या ना। अब आते हैं कोस A का। तो कोस बराबर फार्मूला तुरंत अभी हम लिखे हैं कि कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कोस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो A पर, तो A सामने का भुजा लंब, सामने का भुजा लंब, इसका मतलब आधार ये वाला हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, और कर्ण हमारा हो गया 5, यानी 3/5 इज द राइट आंसर। tan C, तो tan बराबर फार्मूला होता है बउआ लंब बटा आधार। tan बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कोण C पर बन रहा है तो थीटा के सामने का भुजा लंब, यानी ये वाला लंब हो गया, यानी 3 बटा आधार 4, यानी 3/4 इज द राइट आंसर। tan A, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो याद रहे A पर है तो थीटा के सामने का भुजा लंब ना हो जाएगा, यानी ये वाला लंब हो जाएगा, यानी 4, और आधार हो जाएगा 3, यानी 4/3। बताओ कोई दिक्कत हो गया? यदि समझ में आ गया बउआ तो इसको नोट कीजिए। और यूट्यूब वाला बउआ से खास आग्रह है, विनती है, आरजू है, नम्र निवेदन है कि अभी हम बेसिक स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे नम्र निवेदन है, विनती है। चलिए, हाँ।